नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। अनादुर की महिलाएं विधायक बंडप्पा खाशमपुर की मौजूदगी में जेडीएस में शामिल हुई। भाल के विधायक ईश्वर खंडे ने आज भालकी तालुका के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और निरीक्षण किया। कटिल का कहना है कि कांग्रेस के नेता और उनके रिश्तेदार डूबते जहाज कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सिद्धरामैया ने अमित शाह को 40% कमीशन के आरोप पर बहस करने की चुनौती दी। प्रधानमंत्री मोदी 6 फरवरी को बेंगलुरु तुमकुर का दौरा करेंगे। 2047 तक ऐसा भारत बनाना है जिसमें अतीत का गौरव और आधुनिकता के स्वर्णिम अध्याय हों। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और अन्य सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं होंगे शामिल। अब समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के आंदूर गांव की कई महिलाएं पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडप्पा खाशमपुर की उपस्थिति में जेडीएस पार्टी में शामिल हुई। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के खाशमपुर पी गांव के बाहरी इलाके में अपने आवास के परिसर में आंदूर की महिलाओं का जेडीएस पार्टी में शॉल और पार्टी का झंडा देकर स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि आंदूर की सैकड़ों महिलाएं हमारी पार्टी में शामिल होकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। खुशी की बात यह है कि महिलाएं आज के दौर में हमारी पार्टी से जुड़ी हैं, जब महिलाओं को राजनीति के बारे में जानना जरूरी है। भाल के विधायक ईश्वर खंडे ने आज भालकी तालुका के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, अस्पताल में भर्ती मरीजों और बाहरी मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों का जायजा लिया और उन्हें अस्पताल में आने वाले मरीजों को अच्छी प्रतिक्रिया देने और अच्छी गुणवत्ता का इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अस्पताल के डॉक्टर सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे। बीदर में बीती रात अचानक तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। इस कुछ देर की बारिश से लोगों को अपने अपने स्थान पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि कल दिन भर मौसम में बदलाव होकर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश का अनुमान नहीं था। लेकिन रात होते होते अचानक मूसलाधार बारिश शुरू होकर कुछ देर के लिए जारी रही। इस हल्की बारिश से सड़कों पर कुछ देर के लिए पानी जमा रहा और यातायात में बाधा भी आई। औराद के इकम्बा ग्राम में आज विद्यार्थियों द्वारा काली का हब्बा मनाया गया। आज ग्राम में एक रैली का आयोजन किया गया। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर ग्राम के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया और इस उत्सव का आनंद लिया। अब समाचार राज्य के। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल ने दावा किया है कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के परिवार के सदस्यों सहित कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। कटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व चामराज विधायक वासु के पुत्र कविश गौड़ा और अविश गौड़ा को शामिल करने के बाद बोल रहे थे। कटिल ने कहा कि यहाँ सिर्फ कविश या अविश का सवाल नहीं है। कांग्रेस के नेता, उनके परिजन बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कटिल ने दावा किया, बस इंतजार करें और देखें। यहाँ तक कि सिद्धरामैया के बेटे केपीसीसी अध्यक्ष के करीबी रिश्तेदार भी हमारे संपर्क में हैं और उचित समय पर हम उन नामों की घोषणा करेंगे। पूर्व मंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कर्नाटका में भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशन चार्ज पर बहस करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, अमित शाह को भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशन के आरोप पर बात करने दीजिए। वह कर्नाटका में अपने हालिया सार्वजनिक संबोधन के दौरान इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? सिद्धरामैया ने सवाल किया। सिद्धरामैया, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की समापन रैली में भाग लेने के लिए श्रीनगर जा रहे थे, संवाददाताओं से कहा कि भाजपा नेता सांप्रदायिक राजनीति पर चर्चा करने के इच्छुक हैं, न कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को बेंगलुरु और तुमकुर का दौरा करने वाले हैं। यह 1 महीने की अवधि में कर्नाटका में उनकी तीसरी यात्रा होगी। 6 फरवरी को मोदी बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र BIEC में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मोदी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन करने के लिए तुमकुर के गुब्बी तालुके में बिदारेहल्ली कवल जाएंगे। मोदी चिक्कनायकनहल्ली और टिप्टूर में जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।
विधान परिषद में विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि 2023 का विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव दो विचारधाराओं गांधी और उनके हत्यारे गोडसे के बीच की लड़ाई होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीडिया से बातचीत में बोल रहे थे। हरिप्रसाद ने कहा, गोडसे की विचारधारा समाज को विभाजित करने के बारे में है, गांधीवादी दर्शन समाज को एकजुट करने के बारे में है, जिस पर कांग्रेस दृढ़ता से विश्वास करती है। उन्होंने कहा, यह हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में फैसला करने का समय है। क्या वे चूड़ी और तलवार देना चाहते हैं या हाथों में कलम? उन्होंने कहा, यह चुनाव विकास के बारे में नहीं है, लेकिन दो विपरीत विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि देश में अमृतकाल का 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है और हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। राष्ट्रपति ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करके अमृतकाल में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के इस अमृतकाल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गर्व, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़े हैं। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि अमृतकाल का यह 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। संसद का बजट सत्र आज 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। वहीं केंद्र सरकार अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेगी। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है कि श्रीनगर से उड़ानों में विलंब के चलते पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके कई अन्य सांसद बजट सत्र के पहले दिन होने वाले राष्ट्रपति अभिभाषण के मौके पर मौजूद नहीं रह सकेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। रमेश ने कहा, खराब मौसम के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ानों में विलंब हो रहा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे और कांग्रेस के कई अन्य सांसद दोनों सदनों की बैठक में होने जा रहे राष्ट्रपति के अभिभाषण में मौजूद नहीं रह सकेंगे। संत का चोला ओढ़ने वाले आसाराम के पाप का घड़ा फूट चुका है और उन्हें रेप मामले में सजा का ऐलान हो गया है। गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट ने सोमवार को आसाराम को रेप मामले में दोषी माना था। उनके खिलाफ गांधीनगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया था और दूसरे आरोपी को निर्दोष ठहराया गया था। फैसले में कहा गया था कि आसाराम की सजा का ऐलान आज किया जाएगा। ये साल 2013 का मामला है जिसमें आसाराम पर सूरत की लड़की ने रेप का आरोप लगाया था, जबकि उसकी छोटी बहन ने नारायण साई पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में आसाराम के अलावा उनकी पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और 4 महिला अनुयायी ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा आरोपी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर
भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग यहाँ धर्म के ठेकेदार हैं, जो शूद्र कह करके इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाओं को मारने पीटने की बात करते हैं। ये लोग महिला, दलित, आदिवासी को मारना पीटना अपना धर्म मानते हैं और बीजेपी ऐसे लोगों को अपना नेता मानती है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी आरक्षण को एक एक करके खत्म करती जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए कि यही आदिवासी, पिछड़े, महिला जिनको आप हिंदू कहकर वोट मांगते हैं और चुनाव के बाद इन्हें बेइज्जत करते हो और इन्हीं 97% लोगों की भावनाएं आहत करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐसे लोगों का समर्थन करके अपनी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित किया है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका द्वारा राष्ट्रपति जेलेंस्की को घातक हथियार उपलब्ध कराना और यूरोपीय देशों को रूस के खिलाफ एकजुट कराना जो बाइडेन को भारी पड़ सकता है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाकोव ने यूक्रेन को घातक हथियार उपलब्ध कराने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कदमों की निंदा करते हुए कड़ी चेतावनी दी है। सर्गेई ने दोनों देशों में गंभीर टकराव होने और उसके घातक परिणामों की चेतावनी दी है। अमेरिका के खिलाफ रूस के इस आक्रामक रवैये के बाद दोनों देशों में जंग के हालात और भी अधिक गंभीर हो गए हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। फाइटर में कैसा होगा ऋतिक रोशन का किरदार, शाहरुख खान ने किया बड़ा खुलासा। अब समाचार खेल जगत के। कैसे खत्म होगी अर्शदीप की नो बॉल की दिक्कत, गौतम ने दी गंभीर सलाह। आखिर में समाचार बाजार की। डर के साए में नौकरी कर रहे सैप और IBM में भारतीय कर्मचारी, जाने वाली है हजारों लोगों की जॉब। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अनादुर की महिलाएं विधायक बंडप्पा काशमपुर की मौजूदगी में JDS में शामिल हुई। भाल के विधायक ईश्वर खंडे ने आज भालकी तालुका के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और निरीक्षण किया। कटिल का कहना है कि कांग्रेस के नेता और उनके रिश्तेदार डूबते जहाज कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सिद्धरामैया ने अमित शाह को 40% कमीशन के आरोप पर बहस करने की चुनौती दी। प्रधानमंत्री मोदी 6 फरवरी को बेंगलुरु, तुमकुर का दौरा करेंगे। 2047 तक ऐसा भारत बनाना है जिसमें अतीत का गौरव और आधुनिकता के स्वर्णिम अध्याय हों। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और अन्य सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं होंगे शामिल। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।